नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एलन भाई। कोई यह नवंबर और दिसंबर का माह नहीं है और ना ही जनवरी फरवरी का, जब कोहरा छा जाता है और धुंध छा जाती है। अभी भीषण गर्मी है, जून का माह है और जो आपको ये धुंध दिखलाई दे रही है, ये धुंध कोहरा के रूप में नहीं अपितु धूल है, जो चारों तरफ बिखरी दिखलाई देती है, हवा में है और वह सांस के माध्यम से लोगों को बड़ी बड़ी बीमारी के लिए आमंत्रण दे रही है। यह जो धूल है वह लोगों के लिए बनी हुई है मुसीबत। दमोह नगर की अनेक गलियों में इस समय धूल ही धूल देखी जा सकती है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस प्रकार धूल यहाँ पर दिखलाई दे रही है। ये गलियां जो है वो धूलों से सनी हुई दिखलाई दे रही हैं और इसके पीछे मुख्य कारण जो है वह है कि यहाँ पर एक छोटे से सरोवर को गहरीकरण उसके शुद्धिकरण का कार्य चल रहा है। उससे निकलने वाली मिट्टी डंफरों और ट्रकों के माध्यम से गलियों गलियों से होकर वहां भेजी जा रही है जहां आवश्यकता है, और वही मिट्टी गिरती है सड़कों पर और फिर बनती है धूल। जबकि नियम यह है कि अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो इस स्थिति से निपटने के लिए इस सड़कों के ऊपर पानी डालने की प्रथा है। बताया जा रहा है कि लगभग 15 दिन पूर्व दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के निर्देश पर फायर ब्रिगेड ने पानी छिड़का था, लेकिन उसके बाद आज तक वैसी की वैसी स्थिति नजर आ रही है। यहाँ नागरिक परेशान हैं, यहाँ दुकानदार परेशान हैं, यहाँ के रहवासी परेशान हैं। अगर चिकित्सा विज्ञान के जानकारों की माने तो ये जो धूल है वह एक बड़ी बीमारी को आमंत्रण दे रही है, यानी अस्थमा जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं, साथ में दृष्टि दोष भी हो सकता है और अन्य समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। आप स्वयं देख सकते हैं कि इस प्रकार की स्थिति यहाँ दिखलाई दे रही है और धूल के अलावा इस पूरे क्षेत्र में कुछ भी दिखलाई नहीं दे रहा है। आगे हम आपको लेके चलते हैं और दूसरे क्षेत्र में जहां भी आपको बताएंगे कि इस प्रकार की स्थिति निर्मित है और धूल से कैसे हैं लोग परेशान। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर निर्मित हो रही है। लगातार धूल के कारण लोग परेशान हैं, नागरिक परेशान हैं, राहगीर परेशान हैं, रहवासी परेशान हैं, बीमारी उनको घेर रही हैं और ये धूल जो है बड़ी समस्याएं पैदा कर रही है। हमारे बीच हम एक भाई साहब, एक मिनट रुकिए जरा। आप कहाँ से आ रहे हैं? विजयनगर से आए। विजयनगर से। क्या करते हैं आप? फर्नीचर का काम करते हैं। फर्नीचर का काम करते हैं। यहाँ कहाँ जा रहे हैं? शोभानगर में रहते हैं। तो इसी गली से आप निकलते हैं, अभी गाड़ी से ले आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है यहाँ पर? यहाँ तो आगे कचरा पड़ता है, बहुत धूल उड़ती है, बहुत तेज। हाँ, तो गाड़ी चलाते हुए बनती है। हाँ। परसों तो हमारी गाड़ी एक्सीडेंट भी थोड़ी सी बच गई थी। अच्छा। हाँ, गाड़ी भी खड़ी थी। इसके पहले मतलब पानी गिरा था तब भी तो धूल बैठ गई थी, पर कीचड़ हो गया था। तो ये धूल जो है वो काफी परेशान कर रही है। तो कितने समय से ये धूल परेशान कर रही है? अभी तो ये है कि अपने हफ्ते से अपनी परेशान कर रही है। अभी जो पानी गिरा है जब से, हाँ। जब से परेशान कर रही है अभी। लगभग एक हफ्ते से आपको लग रहे हैं। लगभग ये जब आप यहाँ से निकलते हैं तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मित्रों, ये स्थिति यहाँ की निर्मित हो रही है। लगातार धूल के कारण लोग परेशान हैं और इस परेशानी का जो सामना करना पड़ रहा है आम नागरिकों को, हमने एक राहगीर से चर्चा की है। यहाँ दुकानदार भी हैं काफी, उनसे भी हम उन लोगों से भी चर्चा करेंगे कि क्या स्थिति है। ये धूल जो आती है उससे कैसी स्थिति निर्मित होती है। कहो भाई, नन्ना भाई, जयराम जी, जब धूल उड़ रही है तो परेशानी हो रही परेशानी कैसी परेशानी होते? उड़ जात सब। अब तो ग्राहक खड़े होते हैं, पूरी दुकान पूरी जा रही है, साफ करने को टाइम ही नहीं। अरे और ग्राहक खड़े ही नहीं होती है, होता ही नहीं। तो ये वो दुकानदार हैं जिन जो छोटी सी गुमटी लगाकर यहाँ दुकानदारी करते हैं, लेकिन ये धूल से ये लोग भी परेशान हैं। ये धूल जो है यहाँ पर लोगों के लिए एक मुसीबत बनी हुई है। हम आगे चलते हैं और कुछ लोगों से और करेंगे चर्चा। के दूसरे छोर पर इस समय हम मौजूद हैं और ये वही सड़क है जो कीर्ति स्तंभ से चलकर
वर्तमान में जो अपना बंद करो यारी को मित्रों, अब हम आप पहुंचे हैं ताकि तिराहे पर, जहां भी आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर धूल ही धूल दिखलाई दे रही है। अब ये धूल जो है मुसीबत बनी हुई है आम नागरिकों के लिए, रहवासियों के लिए, दुकानदारों के लिए, यहां से निकलने वालों के लिए। और ये जो धूल है वह बीमारियों को आमंत्रण दे रही है। लोगों को परेशानी का सामना इस धूल के कारण करना पड़ रहा है। जिम्मेदारी होती है उस विभाग की जिसके कंधों पर साफ सफाई स्वच्छता की जवाबदारी है। वह अपनी जवाबदारी कितनी निभा रहे हैं, कितनी नहीं निभा रहे हैं, ये सबको जानकारी है, सब जानते हैं। दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के निर्देश पर ये अति प्राचीन दीवान जी की तलैया का कार्य प्रारंभ हुआ और जिम्मेदारी तय की गई कौन कौन से विभाग इसमें योगदान देंगे। नगर पालिका को ये जवाबदारी दी गई कि वह सड़कों पर पानी का छिड़काव करेंगे और साथ में वह सब व्यवस्थाएं करेंगे जो आवश्यक है। कितनी बार पानी छिड़का जा रहा है सब जानते हैं। धूल उड़ रही है, मिट्टी उड़ रही है, लोग परेशान हैं और नगर पालिका के जो अधिकारी हैं वह कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं। कौन समझाए उनको कि आखिर आपकी लापरवाही का खामियाजा भोग रहे हैं दमोह के नागरिक। धूल उठाने वाली एक मशीन है नगर पालिका में, यदा कदा सड़कों पर चलती हुई दिखलाई देती है, पर जब जहां धूल इतनी फैल गई है वह मशीन सड़कों पर तो दिखलाई नहीं देती, पर बताया जा रहा है शायद हो सकता है कागजों में चल रही हो। लापरवाही नगर पालिका की, संबंधित विभाग की, और भोग रहे हैं दमोह के नागरिक। दमोह की गलियों में धूल है और सब यही कह रहे हैं आखिर क्या भूल हुई हमसे जो ये सजा हमको मिली। क्योंकि भूल नागरिकों की क्या हुई है क्या नहीं हुई है, पर सजा वह भोग रहे हैं जिसके कारण हर व्यक्ति परेशान दिखलाई देता है। आने वाले समय में हम आपको एक नई जन समस्या से अवगत कराएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।